Hello students, welcome to BMGDC e-classes. Today we will discuss about the answers of MCQ questions that I have given to you a day before yesterday on contemporary audit. So today we will discuss the answers of that question. So let's see that what are the answers of those questions. So the first question is auditing refers to, what do you understand by the auditing? A. Preparation and checking of accounts. B. Examination of accounts of business units only. Option C. Examination of accounts of professional accountant. And option D. Checking of vouchers. So the right answer of this question is option C. Examination of accounts of professional accountants. हम ऑडिटिंग में उन्हीं अकाउंट्स को चेक करते हैं जो कि बहुत पहले ही बनाए जा चुके हैं कंपनी के ऑडिटर के द्वारा, एंड वी ओनली हैव टू चेक ऑल दोज अकाउंट्स दैट वेदर दे आर राइट और नॉट. So let's move to the second question. Second question is main object of auditing is, auditing का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? A. Detection of error. B. To find out whether profit and loss account and balance sheet show true and fair state affairs. C. Detection of fraud. And D. Detection and prevention of frauds and error. मुख्य उद्देश्य जो ऑडिटिंग का है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का बैलेंस शीट की एक सही स्थिति को बताना है कि बैलेंस शीट जो भी कंपनी में बनाई गई है, फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है उसमें सही स्थिति दिखाई जा रही है या नहीं दिखाई जा रही है. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर. ऑडिटिंग किनके लिए विलासिता है? ऑप्शन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑप्शन बी पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन सी स्मॉल शॉपकीपर एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट कंपनी. स्मॉल शॉपकीपर के लिए ऑडिटिंग एक प्रकार की विलासिता है क्योंकि स्मॉल शॉपकीपर को ऑडिटिंग अपने स्मॉल शॉप में कंडक्ट कराने के लिए कोई भी कंपल्सन नहीं है, पहली चीज. दूसरी चीज, उसको किसी भी प्रकार के ऑडिटर को हायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बहुत बड़ा शॉप नहीं है जहां पर उसको कई सारे जर्नल्स बनाने हो, लेजर्स बनाने हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, बैलेंस शीट बनाना हो, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है. So for the small shopkeeper, auditing is luxury because they don't need to conduct any kind of auditing in their small shops and they don't need to hire any auditor for the auditing. So our next question is auditing is compulsory for. किन कंपनियों के लिए या किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑडिटिंग कंपल्सरी है, जरूरी है? A. Small scale business enterprises. B. All partnership firms. C. All joint stock companies. D. All proprietary concerns. ऑडिटिंग जो है वो सभी जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए नेसेसरी है. वो सभी कंपनियां जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आती हैं और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, ऑल दोज कंपनी आर कंपल्सरी टू कंडक्ट ऑडिटिंग इन देयर कंपनीज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोप्राइटरी ऑडिट रिफर्स टू. प्रोप्राइटरी ऑडिट सब क्या समझते हैं, फिर क्या होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेसेस एंड ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेसेस. व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर प्रोप्राइटरी ऑडिट रिफर्स टू? क्योंकि प्रोप्राइटरी ऑडिट पहली बात तो कंपलसरी नहीं है कि आपको कंडक्ट कराना ही है अपनी कंपनी में. व्हेन इट इज नॉट कंपलसरी फॉर यू टू कंडक्ट प्रोप्राइटरी ऑडिट इन योर कंपनी, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आप कुछ अकाउंट्स को प्रिपेयर करें या फिर अकाउंट्स को वेरीफाई करें. वो सिर्फ और सिर्फ एक जस्टिफाई करने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत के लिए किया जा रहा है, ये चेक करने के लिए किया जा रहा है कि क्या कंपनी में जो भी अकाउंट्स बनाए गए ही बने हैं नहीं बने हैं. सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द प्रोप्राइटरी ऑडिट रिफर्स टू. Now let's see the next question. Proprietary audit is normally undertaken in case of joint stock company, government company, statutory company and government department. So the right answer of this question is option D, government department. Government department में हम proprietary audit normally undertake करते हैं, हम normally लगाते हैं proprietary audit को. Our next question is interim audit refers to. Interim audit किसे कहते हैं? Examination of accounts continuously, examination of accounts intermittently, audit work to find out and check interim profits of a company and carrying on audit for bonus purpose at the end of the year. So the right answer of this question is option C, audit work to find out and check interim profits of a company. कंपनी के आंतरिक लाभों के बारे में पता करने के लिए हम कंपनी में interim audit को हेल्ड करते हैं या फिर कंपनी के उसे हम interim audit कहते हैं. Now question 8, फाइनल ऑडिट implies. फाइनल ऑडिट कहाँ पर इम्प्लाई किया जाता है या फिर कहाँ पर लगाया जाता है? सो ऑप्शन ए, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनल चेकिंग ऑफ अकाउंट्स टू रिवील फ्रॉड, ऑडिट ऑफ सबमिटिंग रिपोर्ट इमीडिएटली एट एंड ऑफ द ईयर एंड ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के अंत में हम जब कोई
ऑडिट करते हैं उसे हम फाइनल ऑडिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर, एक निरंतर ऑडिट विशिष्ट तौर पर कहाँ जरूरत होता है? ऑप्शन ए एनी ट्रेडिंग कंसर्न, ऑप्शन बी स्मॉलर कंसर्न, ऑप्शन सी बैंकिंग कंपनीज एंड ऑप्शन डी एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में हमें निरंतर ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि डेली का डेली हम वहां पर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हमारे पास आते हैं, तो बैंकिंग कंपनीज में हम कॉन्टिन्यूअस ऑडिट को हेल्ड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट ऑडिट इम्प्लाइज, जॉइंट ऑडिट कहां पर इम्प्लाई किया जाता है? ऑडिट ऑफ टू कंसर्न्स टुगेदर, ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ऑडिट ऑफ जॉइंट सेक्टर कंपनीज एंड ऑडिट बाय टू फर्म्स ऑफ सीए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑडिट ऑफ टू फर्म्स ऑफ सीए। दो फर्म्स के सीएस के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा जब ऑडिट किया जाता है तो उसे हम जॉइंट ऑडिट कहते हैं और वहीं पे जॉइंट ऑडिट अप्लाई किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज मैनेजमेंट ऑडिट मींस, प्रबंधकीय अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? सो द ऑप्शन इज ऑडिट अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस, audit undertaken on behalf of government to punish management and compulsory audit. So the right option of this question is option number B, evaluating performance of various management process and in functions. वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेस, कंपनी में विभिन्न प्रकार के प्रबंधन के प्रोसेसेस को इवैल्यूएट करने के लिए, उसको चेकआउट करने के लिए हम कंपनी में मैनेजमेंट ऑडिट को लगाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिस्टम ऑडिट इम्प्लाई, सिस्टम ऑडिट कहां पर इम्प्लाई किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, ऑप्शन बी ऑडिट अंडरटेकन टू इम्प्रूव ऑडिटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इंक्वायरिंग अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम एंड ऑप्शन डी चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इंक्वायरिंग अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को इंक्वायर करने के लिए और अकाउंटिंग को इंक्वायर करने के लिए हम सिस्टम ऑडिट को हायर करते हैं। Our next question is question number 13, internal audit means, internal audit का क्या अर्थ होता है? Audit undertaken to ascertain truth and fairness of the state of affairs, audit undertaken internally to evaluate management function, audit undertaken to employee of organization to check financial irregularities, and last option is audit by independent auditor to improve internal affairs. And the right answer of this question is option C, audit undertaken by employee of organization to check financial irregularities. फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को चेकआउट करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं या फिर कोई भी ऑडिट जो कि एम्प्लॉय के द्वारा अंडरटेक किया जा रहा है जस्ट टू चेकिंग द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ऑफ द कंपनी, दैट इज नोन एज द इंटरनल ऑडिट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल ऑडिट क्या है या फिर इंटरनल ऑडिट है? ऑप्शन ए कंपल्सरी फॉर कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 25 lakh and above, option B voluntary for a company, option C not necessary for a company and option D necessary for a company. And the right answer of this question is option B voluntary for a company. ये स्वैच्छिक है कंपनियों के लिए कि वो अपनी कंपनी में इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराना चाहती हैं या नहीं कराना चाहती हैं। Let's move to the next question. And next question is internal audit is undertaken. Internal audit किनके द्वारा अंडरटेक किया जाता है? A by independent auditor, B statutory appointed auditor, C by a person appointed by the management and D by government auditor. The right answer of this question is option C by a person appointed by the management. ऐसा व्यक्ति जो कि प्रबंधकीय शासन के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया हो कंपनी में, उन्हीं के द्वारा इंटरनल ऑडिट किया जाता है। Our next question is 16th and that is internal auditor is appointed by, internal auditor किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, कैग that means कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के द्वारा हम इंटरनल ऑडिटर को हायर करते हैं कंपनी में इंटरनल ऑडिट करने के लिए। 17th क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज टू, इंटरनल चेक का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है कंपनी में? ए कंट्रोल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बी प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, C verify the cash receipts and payment, D facilitate quick decision by the management. So the right answer of this question is option B, prevent errors and fraud. फ्रॉड और एरर से बचने के लिए हम इंटरनल चेक कंपनी में करते हैं। Our next question is question number 18. Effective internal control system reduces. Effective internal control जो सिस्टम होता है वो क्या चीज खत्म कर देता है या फिर क्या चीज कम करता है? And the option is the liability of auditor, work of auditor, both work as well as auditor, and responsibility of an auditor. And the right option of this question is work of auditor.
जो इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम होता है वो ऑडिटर का काम कुछ हद तक कम कर देता है और ऑडिटर के ऊपर ज्यादा भार नहीं रहता किसी भी कार्य का। Our next question is question number 19. Internal check is a part of, internal check किसका part है? ऑप्शन इंटरनल ऑडिट का, इंटरनल अकाउंटिंग का, एक्सटर्नल ऑडिट का या फिर इंटरनल कंट्रोल का। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉड पार्ट एंड इंटरनल चेक इज अ नैरोर पार्ट एंड इंटरनल चेक इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। Our next question is internal check is carried on by, किसके द्वारा इंटरनल चेक को कैरी किया जाता है या किसके द्वारा इंटरनल चेक किया जाता है कंपनी में? स्पेशल स्टाफ, इंटरनल ऑडिटर, अकाउंटेंट एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इंटरनल चेक इज बेसिकली डन बाय द एम्प्लॉय एंड द पर्सोनल ऑफ अ कंपनी. दैट्स इट.